भगवान भोलेनाथ की दवा ठीक तथास्तु। बोले मारा हाथ पग घना दुखे। भगवान भोलेनाथ के भी दबावाई जाऊं। भगवान शंकर आपरी दयाओं घर में कई कमी नहीं है, पर मारो विचार वे मारे पड़ोसी ने के सोनो चांदी गणो तो एड़ो आशीर्वाद देवो, असो आशीर्वाद देवो कि मैं पूरी सोनाओं में भरी तकी रहूं। ये हम मांगते हैं, क्योंकि हम जब जीते हैं तो संसारिक दृष्टि से जीते हैं, पर संसारिक दृष्टि से भगवान प्रसन्न होते ही नहीं है। एक बुढ़ी अम्मा थी, भगवान शंकर की खूब भक्ति करती थी, रोज जल चढ़ाती थी, रोज जल चढ़ाती थी। किसी ने उससे पूछा, अरे अम्मा भगवान शंकर की भक्ति क्यों करते हो? उस अम्मा ने कहा कि मैं भगवान शंकर की भक्ति केवल इसलिए करती हूं क्योंकि मेरे पड़ोस में जो रहती है वो सोने के कंगन पहनती है, सोने की माला पहनती है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। किसी ने पूछा, अगर माताजी भगवान प्रसन्न, शंकर प्रसन्न हो गए तो क्या मांगोगे? बोले सबसे पहले मैं 5 किलो सोना मांगूंगी। कितना? 5 किलो। अब उस मां की तपस्या इतनी अच्छी थी कि एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न होने ही वाले हैं। इधर से उसकी जो बहू है, उस अम्मा की जो बहू है, उसने कहा कि माताजी आप रोज भगवान शंकर की सेवा करते हैं, अगर भगवान शंकर मिल जाए तो आप मेरे लिए भले कुछ मत मांगना, लेकिन आप अपने लिए एक पोता मांग लेना। क्या मांग लेना? अब वो जो माताजी थे डोकरी मां, बड़े समझदार थे। डोकरी के क्या है, तपस्या मैं करूं, रोज जल चढ़ावा मैं जाऊं और पोतो मांगू मतलब थारे हितो ही बेटो कराई दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा फल मैं नहीं मांगूंगी। बहू पूछती है सासू मां से, क्या मांगोगे आप? वो कहती है मैं तो 5 किलो होनो मांगू, मार तो सोनो छावे। फिर से वही बहू हाथ जोड़कर कहती कि मांग लेना पोता। अब एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान भूत भावन भूतेश्वर को वो अम्मा जैसे जल चढ़ाने गई, जल चढ़ा ही रही थी, क्या स्वयं भगवान शंकर प्रसन्न होकर कहने लगे, भगत तेरी जय हो। अब जैसे भगवान प्रसन्न हुए, इसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर प्रकट हुए, इसने कहा कि हे भगवान भूत भावन भूतेश्वर। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारी तपस्या बहुत अच्छी है, अम्मा बोलो क्या चाहिए? इसने कहा कि कितने वरदान मांग सकती हूँ? भगवान शंकर ने कहा मात्र एक। कितने वरदान मांग सकते? तो भगवान ने क्या कहा? एक वरदान। अब इसने मन में विचार किया कि कहीं भगवान शंकर 2 वरदान की कह देंगे तो एक में तो 5 किलो सोना फिक्स है, वो तो मांग नहीं सकते, और दूसरे में पोता और मांग लूंगी तो वो बहू भी खुश हो जाएगी। और भगवान शंकर ने तो पहले से दिया वचन एक ही मांग सकते हो। अब इसने विचार किया कि एक ही वचन मांगना है, बहू को भी खुश करना है। अगर बहू खुश नहीं हुई तो वो रोटी नहीं देगी और सोने से पेट भरेगा नहीं। इसने भगवान शंकर के सामने, और एक और बात, ये जो अम्मा थी ये जन्म से ही अंधी थी, ये बताना भूल गया मैं आपको। ये जो अम्मा थी वो जन्म से अंधी भी थी।
अब इसको आंखें मांगना नहीं था, इसको तो बोले सोना मैं पहनूंगी, ऐसे स्पर्श करूंगी, सोना देख के मेरा मन खुश हो। अब जैसे भगवान शंकर सामने आए, भगवान शंकर ने कहा वचन मांगो। इसने कहा हे भगवान भोलेनाथ, अगर वचन देना है तो वचन दे दीजिए कि मैं मेरे घर में एक लल्ला जो सोने के पलने में झूलता हुआ दिख जाए, बस यही आशीर्वाद दे दीजिए महाराज। अब उसने एक बाण से तीर निशाने कर दिए। वरदान तो एक ही मांगा, आंखों से दिखता नहीं। सबसे पहले क्या कहा, हे भगवान शंकर मेरे घर में सोने का पलना हो। पहला हो गया सोना, उस पलने में एक लल्ला हो, बहु खुश, और तीसरा आंखें भी चाहिए, और उस लल्ले को मैं अपनी आंखों से देख लूं भगवान शंकर, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने भी कहा तथास्तु। भगवान शंकर तो समझ गए एक में तीन काम कर, पर कहने का तरीका साफ बड़ा है। तो भगवान तो बड़े भोले हैं, निराला है। कुल मिलाकर यहां पर इस दृष्टांत से सीख मिलती है कि आप मांगो, लेकिन सारी चीजों का मन में रखकर भगवान शंकर से पहले आप जुड़ो। और भगवान शंकर जिस दिन मिल जाए तो सांसारिक दृष्टि से इन चीजों को मत मांगो। अगर भगवान से कुछ मांगना है तो यही मांगो कि भगवान मेरा भी भला हो और हम सबका भला हो, बस यही मांगती हूं मैं आपसे, इससे ज्यादा कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। लेकिन संसार की दृष्टि से तो हम वही करते हैं, बस रोज की हमारी जितनी भी टेंशन वाली बातें हैं सब जाकर हम भगवान के सामने थोप देते हैं। ए भगवान मेरे घुटने बहुत दर्द करते हैं, लेकिन नहीं। बहुत सारे लोगों को देखा भक्ति तो करते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर अगरबत्तियां इतनी लगा देते हैं कि उसमें धुआं ही एडजस्ट नहीं होता है। अरे भाई आप जिस घर में रहते हो कहीं वहां अंदर धुआं कर दिया जाए तो क्या आप सांस ले सकते हो? क्या नहीं ले सकते। अच्छा आप में से अगरबत्ती कौन कौन लगाता है? अगरबत्ती कौन कौन लगाता है? सब लगाते हैं अगरबत्ती। अब आप में से धूप बत्ती कौन कौन लगाता है? अच्छा, अगरबत्ती लगाना चाहिए ना लगाना चाहिए? पहले तो बताओ, नहीं लगाना चाहिए ना? लेकिन इतने समय से तो लगाते हुए आ रहे हैं। एक जगह में कहीं कथा कर रहा था, सामने एक अगरबत्ती बनाने वाले भाई साहब बैठे हुए थे। मैंने कहा अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए। वो भाई साहब शाम को मुझे मिले, कहे पंडित जी काम हमारी दुकानदारी बंद कराओ यार। मैंने बोला दुकानदारी की बात नहीं है, लेकिन हमारा धर्म इसी से धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाएगा। अगरबत्ती कभी भी लगानी ही नहीं चाहिए। पितृ संज्ञक होता है बांस, पितरों के संग में बांस का यूज होता है। और कहते हैं कि जो अगरबत्ती होती है उस अगरबत्ती के बीच में जो तिनका होता है वो किसका बनता है? वो बांस का बनता है। और अगर आप अगरबत्ती को जला रहे हो तो अगरबत्ती के ऊपर का जो केमिकल है उसके साथ में बीच में बांस भी जलता है। और वांस बारो न वंश बारो बात बरोबर है। पहले के समय में एक माँ के गर्भ से 10-10 बच्चे हो जाते थे। जब प्रचलन नहीं था इन चीजों का, केवल घी का दीपक संजोती थी पहले की माता। इतनी अगरबत्ती का प्रचलन पहले नहीं था, अभी बीच में ज्यादा हो गया। पहले रोज घी का दीपक लगाकर भगवान की आरती पूजा करती थी। लेकिन जब से ये अगरबत्ती आई है तब से आप नोटिस करो, पहले की माओ को एक गर्भ से 10 बच्चों को जन्म देती थी लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। लेकिन आजकल तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए रोज भगवान के पास, रोज डॉक्टर के पास, रोज पंडित जी के पास जाते हैं। आप पता नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इसका कारण यही है अगरबत्ती जलाते हो उससे आपको पितृ दोष लग जाता है। और जब आपके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे तो आपका कुल कभी आगे बढ़ने वाला नहीं। प्रेम से बोलिए। अब यहां पर भगवान की भाव की बात आई तो ये जो तीनों भाई थे